Praise the Lord and welcome once again. Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का इस सभा में स्वागत है। Good to be back again with you all. आप सबों के साथ इस रीति से वापस आना आनंद की बात है। Thank the Lord for every good thing He has done for us. प्रभु का हम धन्यवाद देते हर एक भलाइयों के लिए जो उसने हमारे प्रति किया है। Count your blessings. कहता है अपनी आशीषों को गिनो, Name them one by one. एक एक कर नाम बनाम, Surprise you what the Lord has done. और हमें आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने कितनी भलाई हमारे संग किया है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Shall we start with that chorus? क्यों ना उस कोरस से गाकर हम शुरू करेंगे। Love is the flag on the banner of my heart. झंडा है प्रेम का मेरे दिल में लहराता। Love is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. God is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। This is also in Hindi. ये गीत हिंदी में भी है। Shall we sing it in Hindi now? हिंदी में अभी से गाएंगे। झंडा है प्रेम का। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम धन्य हो। Very soon He's coming back. बहुत जल्द वो आने वाला है प्रियो। Amen. आमेन। Everything will be over. हर एक चीजें पूरी हो जाएंगी For the church is waiting for His coming. और कलीसिया इंतजार कर रही है अपने प्रभु यीशु के आगमन के लिए। What a joy it will be और वो क्या ही खुशी का दिन होगा when we see Him. जब हम अपने प्रभु को अपने सामने देखेंगे। Amen. आमेन। About whom we loved and worshipped and praised and preached about. जिसके बारे में हमने प्रचार किया, जिससे प्रेम किया, जिसके बारे में गीतों को गाया। Amen. आमेन। So this Hindi song says, एक गीत कहता है, देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा यीशु राजा को। मैं हर वक्त देखूंगा। आमेन, मैं हर वक्त देखूंगा। देखूंगा यीशु राजा को, मैं देखूंगा यीशु राजा को, मैं
सलीब पर देने वाले यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा, देखूंगा। यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा। शैतान का सर कुचलने वाला यीशु राजा को, शैतान का सर कुचलने वाला यीशु राजा को, शैतान का सर कुचलने वाला यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा, देखूंगा। यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा। बादलों पर आने वाले यीशु राजा को, बादलों पर आने वाले यीशु राजा को, बादलों पर आने वाले यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा, देखूंगा। यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं देखूंगा, यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा। ओ राजाओं के राजा को, यीशु राजा को, राजाओं के राजा को, यीशु राजा को, राजाओं के राजा को, यीशु राजा को मैं हर को देखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। There is so much of unrest in this world. आज इस संसार के अंदर कितनी बेचैनी है। Everyone is praying for peace. हर एक मनुष्य कामना कर रहा है कि शांति कायम हो, That is the reason Jesus said, और यही कारण था यीशु मसीह ने कहा, when you pray, say, जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, let your kingdom come. हे पिता तेरा राज जाए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। He is going to come back, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है प्रियो। not as a small child. एक छोटे से बच्चे के समान जन्म लेकर नहीं इस बार, He is going to come back King of Kings and Lord of Lords. परंतु इस बार वो राजाओं के राजा और प्रभु के रूप में लौट कर आने वाला है। He has set us free और उसने हमको आजाद किया है from the power of sin and Satan, शैतान के और पाप के बंधन से उसने हमको आजाद किया है, so that we might be free children of God. ताकि हम परमेश्वर के आजाद और स्वतंत्र बच्चे हो जाएं। Another song in Hindi says, हिंदी में एक गीत कहता है, पाप का बंधन तोड़ा गया, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। मैं आजाद हूँ आजाद। Hallelujah. This is a very old song. बहुत ही पुराना ये गीत है, Most of these songs are in Urdu. और बहुत से पुराने गीत उर्दू शब्दों में लिखे हुए हैं। So for some of us it might be very puzzling. हो सकता है हम में से कुछ लोगों के लिए जो पुराने गीत हैं उनके शब्द पहेली के समान लगते हों। Like Hallelujah, Yeshu Mua, हालेलुया यीशु मुआ, meaning Jesus died for me. यानी कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। Amen. आमेन। Shall we try it? क्यों ना इसे प्रयास करें। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ आजाद। तब से दिल में आग भी आई, मैं आजाद हूँ आजाद।
हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद कोई बंधन अब नहीं है मैं आजाद हूँ आजाद कोई डर भी अब नहीं है मैं आजाद हूँ आजाद हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद उसकी स्तुति मैं गाऊंगा मैं आजाद हूँ आजाद उसकी सेवा भी करूंगा मैं आजाद हूँ आजाद हालेलुया यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ हालेलुया हालेलुया मैं आजाद हूँ आजाद Amen. Free at last. Hallelujah. आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद कर दिया। Whom the Son of Man sets free लिखा है जिससे परमेश्वर का पुत्र आजाद करे shall be free indeed. वो निश्चित आजाद होगा। Amen. आमेन। Give him praise and glory. ओ आज सुबह से स्तुति और महिमा दे। Know ye not you are the temple, क्या तुम जानते नहीं कि तुम मंदिर हो, temple of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Hallelujah. हालेलुया। The Spirit of God dwells in us. और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। And the second verse says, और उसका दूसरा पद कहता है, yes, I know हाँ मैं जानता हूँ I am the temple. कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। When you confess that, जब आप अपने मुंह से उस बात को अंगीकार करते हैं, the devil doesn't like it. शैतान को वो जरूर पसंद नहीं आता है। Amen. आमेन। Know ye not, know ye not, you are the temple. Know ye not, know ye not, you are the temple. Know ye not, know ye not, you are the temple. You are the temple of the Holy Ghost. Oh, full of praise, full of power, full of glory. Full of praise, full of power, full of glory. Full of praise, full of power, full of glory. I am the temple of the Holy Ghost. Yes, I know, yes, I know, I am the temple. Yes, I know, yes, I know, I am the temple. Yes, I know, yes, I know, I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Oh, hallelujah, hallelujah.
एक साज बना, साज स्तुति का मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक गीत बना, एक गीत स्तुति का मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक गीत बना, एक गीत स्तुति का मैं अपने हाथों को उठाता। Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lift up your holy hands, worship me one more time. Glory.
life, Lord, be glorified today. And Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. We praise Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. We love you, Sing it again. Lord, we want to say, प्रभु हम कहना चाहते हैं we love you. कि बिना तेरे We want to say, we love you, Lord. प्रभु हम आज सुबह तुझसे ये कहना चाहते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं. Even though sometimes our love has been weak and frail, यद्यपि कई बार हमारा प्रेम कमजोर और दुर्बल होता है, yet, Lord, we know this, तो भी प्रभु इस बात को हम जानते हैं that you loved us first. कि तूने हमसे पहले प्यार किया है. Give us grace to love you more. हमें और अनुग्रह दे दे कि हम तुझसे और बढ़कर प्रेम कर सकें. Yes, Master. हाँ स्वामी, This is our prayer this morning. यही हमारी आज सुबह तुझसे प्रार्थना है. Draw us and we will come nearer to you. हमें अपने करीब ले आ, हम तेरे और पास आ जाएंगे. Fold us to your bosom. हमें अपने सीने से लगा ले प्रभु, Feel the throb of your heart. ताकि तेरे दिल की धड़कन हम समझ पाए. Forgive us our sins and iniquities. हमारे पापों को और हमारे अधर्मों को माफ कर दे प्रभु. Wash us in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के खून में हमें धो दे. Make us worthy हमें इस योग्य बना दे to stand before you. कि तेरे सामने हम खड़े हो पाए. Bless your people. अपने लोगों को तू आशीष देना. Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे लिए आशीषमय कर. Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे. Give us listening ears. और हमें सुनने वाले कान दे.
bless us all. हम सबों को आशीष दे, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमेन। We all know the the commission of Jesus Christ. हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य जो सौंपा है उसने जानते हैं। When he was leaving this earth, जब वो इस जगत को छोड़कर जा रहे थे, he gave a command to his disciples saying, उसने एक आज्ञा अपने चेलों को यह कहकर दी, go into all the world तुम सारे जगत में जाओ and preach the gospel. और सुसमाचार प्रचार करो। For we know one thing, the gospel is the power of God to salvation. क्योंकि हम इस एक बात को जानते हैं कि सुसमाचार जगत के उद्धार के लिए सामर्थ है। And you will notice one thing, और आप एक बात को ध्यान देंगे, whenever Jesus commissioned his people to go, जब कभी भी यीशु मसीह ने अपने लोगों को जाने की आज्ञा दी, he equipped them उसने उनको जाने से पहले तैयार किया, with power and authority. सामर्थ और अधिकार से उनको लैस किया। He knew this gospel has to manifest itself और उसे मालूम था इस सुसमाचार को अपने आप को प्रकट करना है with signs and wonders. चिन्हों के द्वारा और आश्चर्य कर्मों के द्वारा। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, disciples went and preached everywhere. चेले लोग निकल कर गए और सब जगह उन्होंने प्रचार किया। Mark's Gospel 16th chapter, मरकुस का सुसमाचार और उसका 16 अध्याय में few verses we will read. कुछ आयतों को हम वहां पढ़ेंगे। We all know this very well. हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। Mark's Gospel 16th chapter, मरकुस और उसका 16 अध्याय reading from verse 15. और उसकी 15 आयत से आगे। And he said unto them, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth, preached everywhere. The Lord was working with them, confirming the word with signs following. प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। Always the preaching of the word was accompanied by signs and wonders. हमेशा वचन के प्रचार के साथ में वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। Otherwise, it will become another religion, अन्यथा ये एक और धर्म मात्र रह जाएगा, giving only instructions to live without any signs. केवल लोगों को जीने का निर्देश देना, परंतु बिना कोई चिन्ह या चमत्कार के। Sing a few songs and go away. कुछ गीतों को गाकर यूं ही चले जाना। That's not what God intended it to be. परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपेक्षा किया है वो ये नहीं है। God intended that every time the gospel is preached, परमेश्वर की अपेक्षा ये रही है, हर बार जब सुसमाचार का प्रचार किया जाए the word will be confirmed with signs and wonders. तो वचन प्रमाणित होगा चिन्ह और चमत्कारों के माध्यम से। The integrity of the
preaching of the gospel, सुसमाचार के प्रचार की अखंडता इस बात से प्रमाणित होगी, the confirmation would be signs and miracles. चिन्ह होंगे और आश्चर्यजनक कार्य वहां पर होंगे. Just because some people who are not walking properly and they are showing signs and wonders, we tend to recoil ourselves. और इसलिए कि कुछ लोग जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं और वो प्रभु के संग उचित ढंग से नहीं चल रहे, हम अपने आप को पीछे हटा लेते हैं. Because just there are false prophets and false things, we are going away from the truth of the scripture. और चूंकि ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता भी उठ खड़े हुए हैं, उनके कारण हम सच्चाई से ही दूर भाग रहे हैं. Scripture again reminds us, पवित्र शास्त्र हमको फिर से स्मरण दिलाता है, kingdom of God is not in words, परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है, but in power. परंतु सामर्थ्य में. You know, the world will bow down to power. आप जानते हैं आज दुनिया सामर्थ्य के सामने झुकती है. That we read in 1 Corinthians 4th chapter. जो हम लोग 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में पढ़ते हैं, Verse 20 says, और उसकी 20 आयत कहती है, for the kingdom of God is not in word, but in power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है. Paul was writing to the Corinthians. पौलुस कुरिन्थ को लिखते हुए कह रहा था, This church was a growing church. ये एक बढ़ने वाली कलीसिया थी, All the gifts were there. और वहां सारे वरदान कार्य कर रहे थे. If you read the first chapter, यदि आप पहले अध्याय को पढ़ें, they had all knowledge. They had grown in knowledge. उन्होंने उनके पास सब ज्ञान था और वे लोग ज्ञान में काफी आगे बढ़ भी गए थे. And the gifts. और वरदान भी थे उनके पास. And the word of God was confirmed in their life. और उनके जीवनों के ऊपर में परमेश्वर का वचन प्रमाणित हो रहा था. But there were a lot of problems. लेकिन वहां पर बहुत सी उनके बीच में समस्याएं भी थी. And they could talk a lot of things. और वे बहुत सी बातों को बात करते थे. So Paul was saying to them, तो पौलुस इन लोगों को बोल रहा था, this time when I come to you, इस बार जब मैं तुम्हारे बीच आऊंगा, it will not be brain to brain, mind to mind. मैं बुद्धि और दिमाग से बात नहीं करूंगा. I will come to you in the power of God. मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ तुम्हारे बीच में आऊंगा. There will be manifestation of power. वहां पर परमेश्वर के सामर्थ का तुम्हारे बीच में प्रगटीकरण होगा. What is manifestation? ये प्रगटीकरण क्या है? Something that will be understood and appealed to our senses. कोई ऐसी बात जो हमें समझ में आए, हमारे को मनों में समझ पाए हम. God wants to manifest His power. परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे मध्य में प्रकट करना चाहता है. Amen. आमेन. Hallelujah. We need to open ourselves to it. हमें अपने आप को खोलने की जरूरत है प्रभु के सामने. It says over here, यहां पर लिखा है, these signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे. You know, when Jesus commissioned His disciples, आप जानते जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कार्य सौंपा, I told you He gave them the authority and the power. और मैंने आपसे कहा कि उसने उनको सामर्थ्य दिया और अधिकार भी दिया. What are the signs? वो क्या चिन्ह थे? 17th verse in Mark's Gospel, मरकुस 16th chapter. 16 का 17 में लिखा है, These signs shall follow. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. Okay, English says it follows you. और इंग्लिश में लिखा है विश्वास करने वालों के पीछे पीछे ये चिन्ह भी होगा. What are the signs? वो चिन्ह क्या है? In my name they shall cast out devils. मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. Isn't that good? क्या अच्छी बात नहीं है? Amen. मैन. They shall speak with unknown tongues, new tongues. नई नई भाषा बोलेंगे. He did not say they will plead with devils. और वो ये नहीं लिखा है कि वो शैतान से विनती करेंगे. They shall cast them out. शैतान को वो निकाल कर वहां से भगाएंगे. Jesus said, I saw him fall like lightning. यीशु मसीह ने कहा मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा आसमान से. The church, every believer, कलीसिया का हर एक विश्वासी should be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से उसको भर के मामूर होना चाहिए. He must operate in signs and wonders. उसको चिन्ह और चमत्कारों में उसको चलना फिरना चाहिए. He's not the specially called people. वो विशेष तौर से बुलाए हुए लोग नहीं होंगे. He's saying these signs will follow all believers. परंतु यहाँ पर बाइबल कहती है विश्वास करने वाले लोग में ये सारे चिन्ह पाए जाएंगे. You shall cast out demons. कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे. We can speak in heavenly language. स्वर्गीय भाषा में बोलने लगेंगे. Amen. आमेन. They shall take up serpents. Now that is not a show.
और उस सांप को भी उठा लेंगे, कुछ दिखाने के लिए नहीं, Amen. But it should not harm them. लेकिन वो उन्हें कोई हानि नहीं कर पाएगा। If people should give any deadly poison, you do not know. It shall not harm your और body. यदि आपके अनजाने में कोई जहरीली प्राण नाशक कोई वस्तु आपको पिला दी जाएगी, बाइबल कहती है आपकी कुछ हानि ना होगी। If we don't tempt God by taking poison and drinking in front of people, लेकिन हम जानबूझकर लोगों को सामने प्रदर्शन करने के लिए जहर पी के दिखाने के विषय में यहाँ नहीं लिखा है। He is talking about the tactics of the devil. शैतान की योजनाओं के बारे में वो बता रहा है This कि is वो how कैसे he कैसे will करता है, operate. कैसे कैसे वो कार्य करता है। You know, people give people certain things to eat and drink that will harm the spirit and the body. आप जानते लोग दूसरों को कुछ ऐसी चीज खाने और पीने के लिए देते जो उनको नुकसान कर सकता है। They shall lay hands on the sick. आगे लिखा है, बीमारों पर हाथ रखेंगे Sick will recover. और बीमार चंगे हो जाएंगे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Slowly we are getting away from that. धीरे धीरे हम उससे कहीं हट के चले जा रहे हैं। We need to become like some of these village people. हमें गांव के इन लोगों के कुछ लोगों के समान होना जरूरी है। One pastor rang me up one time. एक दिन एक पास्टर साहब का फोन आया He was plowing his field और ये पास्टर अपने खेत में काम कर रहे थे, हल चला रहे थे, and a snake bit him. और हल चलाने के दौरान कहीं से कोई सांप आकर उनके पांव में डस दिया। So he rang me up from there. और वहीं से वो मुझको फोन किए He said, Pastor, snake has bitten me. और कहा, भाई साहब मेरे को सांप काट लिया है। So I said, where are you? मैंने कहा, अभी तुम कहाँ हो? He said, I'm sitting here in the field. मैं यहीं खेत में बैठा हूँ। My father-in-law is here. My wife is there. Everybody is मेरी around पत्नी here. यहाँ पर है, मेरे ससुर जी भी यहाँ पर है, वो लोग भी आए हुए हैं। What are they? Aren't they taking you to the doctor? मैंने कहा, क्या वो आपको अस्पताल ले जा रहे हैं? He said, no, you pray. नहीं नहीं नहीं, आप बस प्रार्थना कर दीजिए। So I prayed for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना किया I was in doubt myself. और मैं स्वयं भी संदेह कर रहा था। And I saying, okay, never mind. I prayed for you. Go for a checkup. और मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है, लेकिन तुम जाओ अस्पताल में अपने आप को जांच करवाओ। You know what was his reply? आप जानते हो क्या बोलता है? No. नहीं, अब नष्ट हो गया है. अब आपने दुआ कर दी तो नष्ट हो गया है। Hallelujah. Hallelujah. That is what Jesus is telling us. यीशु मसीह हमसे कुछ यही बोल रहा We है। have become too wise, too intellectual. हम इतना ज्यादा बौद्धिक, इतना चतुर, इतने होशियार हो गए, With too much of knowledge. बहुत ज्ञानवान हो गए। We are skipping out the simple scripture of the word of God. पवित्र शास्त्र की साधारण सी विश्वास करने वाली बात हम चूक जा रहे हैं। Lay hands on the sick and the sick will recover. साधारण सी बात है, बीमार पे हाथ रखो चंगा हो जाएगा। God is not telling these words just to please us. परमेश्वर ये शब्द हमको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा है। This is the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज के काम है। Hallelujah. Hallelujah. You shall lay hands on the sick. तुम बीमार के ऊपर हाथ रखोगे। Then when you are sick, what to do? जब आप बीमार हैं तो क्या करें? Prophesy over your own self. अपने स्वयं के ऊपर में भविष्यवाणी करके बोल। Hallelujah. हालेलुया। Tell your own self. अपने स्वयं से बोल, You are the temple of the Holy Ghost. तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। Devil, शैतान, take your hands off my body. अपने हाथ को मेरे शरीर से हटा ले। Pain go. दर्द चली जा। Hallelujah. Hallelujah. Heart problem go. हृदय का दर्द चली जा। Pain in the kidney. किडनी में जो दर्द है Go. निकल जा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Say बोलिए, things. ऐसी बात को बोलिए, Don't keep quiet. शांत मत रहिए। When you go, जब आप जाते हैं say. तो कहें, Hallelujah. Amen. When you go out, जब आप बाहर जाते हैं say. तो बोलिए, Kingdom of God has come. परमेश्वर का राज आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. If we keep our mouth shut, यदि हम अपने मुंह को बंद रखें you know, nothing is going to happen. तो कुछ भी नहीं होगा। You may believe Jesus is the Lord, आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह प्रभु है, but you got to confess with your mouth. परंतु आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है। Amen. आमेन। Some have believed for years and years and years have gone by. कुछ सालों से विश्वास कर रहे हैं और बीत गए कई साल। If you believe in your heart यदि the तू Lord अपने Jesus Christ हृदय में विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर and that God has raised him from the dead, कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, confess with your mouth, अपने मुंह से अंगीकार कर, you shall be saved. तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। Amen. आमेन। You shall be saved. तू निश्चय उद्धार को पाएगा। Listen. Okay, there are so many scriptures. पवित्र शास्त्र में बहुत से वचन हैं। Matthew's Gospel 10 chapter, मत्ती का सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, first verse says,
और उसकी पहली आयत कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। Yes, he called the 12 unto him उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर and gave them power against unclean spirits. उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। Amen. आमेन। To cast them out and to heal all manner of sickness. कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों को दूर करें All manner of diseases. और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। He called his 12. उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। He is commissioning them to go. उनको जाने का अधिकार दे रहा है। And what is he saying? और उनसे क्या बोल रहा है? I give you the power मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं and the authority. और सामर्थ और अधिकार। Okay. You know, the power is the ability सामर्थ वो योग्यता को हम बोलते हैं to work miracles. चमत्कार करने के लिए जिसकी जरूरत है। The authority वो अधिकार is the legal right. वो वैधानिक हमारा अधिकार है that you can exercise. जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Amen. आमेन। Now see, when the court gives a notice, जब कोर्ट आपको एक नोटिस देती है किसी को भी to evict कि खाली करो this house, इस घर को, so you have the authority, आपके पास में अधिकार है, the legal right वैधानिक अधिकार to go there and take over. कि आप जाकर उसको ले लें। Amen. Amen. Now Jesus is giving us यीशु मसीह हमको कुछ दे रहा है, the power, the ability, सामर्थ दे रहा है और कार्य करने की योग्यता दे रहा है, and he's giving us the legal rights to take authority over all the things of the और devil. उस काम को करने के लिए जो वैधानिक अधिकार है वो भी आपको दे रहा है। And what is he saying? और वो क्या कहता है? And he says to them, उनसे बोलता है, I give you मैं power तुम्हें सामर्थ देता against unclean spirits. अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए। You know, this Ashuddh word, आप जानते हैं अशुद्ध evil spirits. मतलब गंदी बुरी आत्माएं। Every time they would cause things evil. हर बार वो कुछ बुराई को वो लेकर आते हैं। He gave them power against unclean spirits. उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें, To cast them out. कि उन्हें निकालें। Hello? Amen. आमेन। And to heal और चंगा करें all manner of sickness, all manner of disease. सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के दुर्बलताओं को दूर करने का। No, this one doesn't go by prayer. अरे नहीं, ये वाली बीमारी तो नहीं जाती है। You know, very sorry state of affairs. We are all settling down for diabetes. आप जानते कि बहुत दुख की बात है, मसीह लोग भी डायबिटीज को स्वीकार कर ले रहे हैं। Fight against it. उसके विरुद्ध में लड़ाई करें, Pronounce war. उसके विरुद्ध में युद्ध छेड़ दें। Hallelujah. आमेन। By the word of God. परमेश्वर के वचन का दिया हुआ अधिकार के अनुसार। Amen. आमेन। It might hurt us. हो सकता है हमको दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, But listen, परंतु सुनिए, why can't we fight against it? हम क्यों इस बीमारी के विरुद्ध में नहीं लड़ सकते? Other ones we want to cast out demons. We can do things. हम दूसरे चमत्कार करना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल दे और दूसरे बीमारियों के लिए प्रार्थना करते। Why can't we do that? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? Because we settle down and we say, this is my own. और हम क्योंकि बैठ जाती है बोलकर, अरे ये मेरी बीमारी है, और उसको स्वीकार करके हम बैठ जाते हैं। I'm not saying stop medicine. मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाई लेना बंद करें, पहले नहीं, No. नहीं, But fight against this sickness. परंतु उस बीमारी को स्वीकार ना करें, उसके विरुद्ध में लड़ें। These are not my words. क्योंकि ये वचन मेरे बिल्कुल नहीं है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा I है, give you power मैं तुम्हें सामर्थ्य देता and हूं authority और अधिकार वैधानिक
over all sickness, सब प्रकार की बीमारियों के ऊपर over all kinds of disease. और सब प्रकार की दुर्बलताओं के ऊपर। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Not few, थोड़ी सी बीमारियों के ऊपर नहीं, all kinds. सब का मतलब है सब। Amen. आमेन। Earache, toothache, दांत का दर्द, stomach pain, we don't pray. पेट का दर्द हुआ, उसके लिए भी प्रार्थना करना महत्वपूर्ण नहीं समझते। Thank God for righteous doctors. प्रभु का धन्यवाद धर्मी डॉक्टरों के लिए। Amen. आमेन। You need to pray that God will promote them high. और आप सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाई में लेकर जाएं। Thank God for godly nurses. और प्रभु के भय मानने वाले नर्सेस के लिए प्रभु को धन्यवाद Thank God for medical science. दें। मेडिकल साइंस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। But don't forget the divine blessing which God has given to you. लेकिन परमेश्वर ने जो स्वर्गीय आशीष मुझको और आपको दी है उसको भुला मत जाएं। Some sicknesses may not be sicknesses, कुछ बीमारियां संभव है वो बीमारियां नहीं है, maybe the attack of the devil. हो सकता है वो शैतान की ओर से आक्रमण हो। That will not go by any disease, any medicine. वो कोई भी दवाई या किसी प्रकार की बात से नहीं जाएगी। Okay? आमेन। And Matthew 10, 7 and 8. और मत्ती 10 के 7 और 8 में लिखा है, As ye go, चलते चलते, hello, आमेन, listen. As you go, और जैसे तुम जाते जाओगे preach saying, ये प्रचार करो, kingdom of God is come. स्वर्ग का राज निकट आ गया है। Then फिर heal the sick, बीमारों को चंगा करो, cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध करो, raise the dead, मरे हुओं को जिलाओ, cast out devils. दुष्ट आत्माओं को निकालो। Freely you received, तुमने सेत में यानी कि मुफ्त में पाया है, freely give. सेत में दो। Now he is not saying अब वो ये नहीं कह रहा freely you will receive. कि सेत में तुम ये पाओगे, You have already received it. तुमने मुफ्त में पाया है। Amen. आमेन। Then फिर give. तो सेत में दूसरों को भी दो। As you go, जैसे चलते चलते preach. प्रचार करो, Kingdom of God is near. स्वर्ग का राज निकट आ गया है, Because I have come near. क्योंकि मैं पास आ गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I have the kingdom of God in me. परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। I have the gospel of the kingdom in my mouth. राज्य का सुसमाचार मेरे ही मुंह में है। Heal the sick on the road. रास्ते में कोई बीमार दिखता है उसको चंगा करो। Hallelujah. हालेलुया। Not in the church, चर्च में नहीं, on the road. रोड में। As you go, जैसे तुम जाओ, as you go out of the church, जैसे तुम चर्च से बाहर चलते चलते निकलो, do miracles. वहां पर बीमार को चंगा करो। Hallelujah. हालेलुया। Bilaspur will be saved like this. ओ Hallelujah. बिलासपुर को बदलने में समय नहीं लगेगा। Amen. हालेलुया। Because क्योंकि every believer is operating in the word of God. हर एक विश्वासी, एक एक जन परमेश्वर के कलाम पे काम करना शुरू कर There देगा। are some people who are not in focus, but God is using them. कुछ लोग आज लोगों के नजर में नहीं आए, लेकिन परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। Amen. आमेन। And then in Luke's Gospel, 10th chapter, फिर लूका के सुसमाचार 10 अध्याय में, again, फिर से 10 में, he says to them, वो उनसे कहता है 9th verse, 9 आयत में, heal the sick that are therein, वहां के बीमारों को चंगा करो, say unto them, kingdom of God is come और nigh. उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। 19th verse, 19 आयत, let's read 19 verse. सब मिलकर आइए पढ़ें 19 आयत, 10 का 19 Yeah. लूका। Yeah. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Amen. आमेन। Now that verse is not so hollow. परमेश्वर का वचन खाली नहीं है। Behold, I give unto you power to tread on serpents. देखिए वचन ये बोलता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। Now don't go searching for serpents. अब वो ढूंढने ना निकल जाए सांप कहाँ है, Serpent. सांप को ले Don't go and trample one because Bible says so. और जाकर जबरदस्ती किसी सांप के ऊपर पांव ना रखे, बाइबल ऐसा बोलती बोल के। There are things of the enemy will come in like a serpent.
ऐसे दुश्मन तुम्हारे आएंगे, तुम्हारे शत्रु सांप के साथ, चालाकी के साथ, and like scorpions. और बिच्छुओं के समान डंक मारने And आएंगे। Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा है, what did he say? वो क्या कहता है? And oh, I give you power मैंने तुम्हें सामर्थ दिया है to tread on serpents, सांपों को रौंदने का, scorpions, बिच्छुओं को, and all the power of the enemy. और तुम्हारे जो शत्रु हैं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। Nothing और किसी भी वस्तु से, shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। Amen. हालेलुया, Hello. आमेन। Sometimes you are casting demons, they want to spit on you. कभी कभी आप दुष्टात्मा निकाले लगते, वो थूकना चाहता They है, want to kick you. वो लात मारना They चाहता want है, to show big eyes. वो बड़ी आंख दिखाना चाहता है। Don't be afraid. वो डरने का कुछ नहीं है, उस Nothing shall by any means harm you. वो शत्रु का कोई भी चीज तेरी कोई हानि नहीं कर सकेगा। They may do like this, like this, like this. वो तुमको ऐसा ऐसा करेगा, They may throw like this, like this. वो ऐसा ऐसा नाटक करेगा। Tell them, उनसे बोल, you come to me with all your tricks. I come to you in the name of Jesus. वो तू जो भी योजना बना के आया, मैं यीशु के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ। Amen. Amen. Church must operate in signs. कलीसिया इस परमेश्वर के वचन में कार्य करना चाहिए। Only words are of useless. केवल वचन बोलना बेकार है। Kingdom of God is just not in words. परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है। What does it talk about Jesus Christ? यीशु मसीह के बारे में वहाँ क्या लिखा है? Acts of the Apostles, 2nd chapter, प्रेरितों के काम के और उसके दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? verse 22. Just listen to this verse. इस वचन को सुनिए, 22 आयत को, 2 का 22। Peter is preaching पत्रस प्रचार कर रहा on the है। day of Pentecost. पेंतिकुस्त का दिन है, त्योहार का समय था, And he said to them, और वो पत्रस उनसे बोलता है, ye men of Israel, हे इस्राएलियों, hear these words. ये बातें सुनो। Jesus of Nazareth, यीशु नासरी a man approved of God, एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण आया था, among you, तुम्हारे बीच में by miracles, सामर्थ के कामों से, wonders, आश्चर्य के कामों से and signs, और चिन्हों से प्रकट which है, God did by him जो परमेश्वर ने किया in the midst of you. तुम्हारे बीच में, You know it yourself. और जिसे तुम आप ही जानते हो। What does it say? वो क्या बोलता है? Listen. सुनिए, How does God approve of a person? परमेश्वर एक व्यक्ति के कार्य पर मुहर कैसे लगाता है? Amen. आमेन। प्रमाणित कैसे करता है? It says, वो कहता है, again we read slowly. धीरे पढ़ेंगे। Ye men of Israel, hear the words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों से प्रकट है। Amen. आमेन। How did he get his approval? कैसे उसको प्रमाण मिला? Doctorate certificate, डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से, MTH, एमटीएच की उपाधि से, BTH, बीटीएच की उपाधि से, MDiv, एमडिव की उपाधि से, BD, बीडी की उपाधि से, so many certificates. बहुत से अलग अलग प्रमाण पत्रों से, It's all in the trunk. वो सब पेटी के अंदर पड़ा है। There is nothing wrong with studying. पढ़ाई करने, उपाधि पाने, प्रमाण पत्रों में बुराई नहीं है। Study. पढ़ाई करें, Bible college is good. बाइबल कॉलेज बहुत अच्छा है, But when you come in the field, लेकिन जब आप कार्य क्षेत्र के मैदान में उतरते हैं, approval comes from God. तो आपके कार्य पर मुहर परमेश्वर की ओर से लगती है। Hallelujah. Hallelujah. What is the approval? वो क्या प्रमाण है? He proved himself उसने अपने आप को प्रमाणित with किया, signs and wonders and miracles. चमत्कारों के द्वारा, आश्चर्य कर्म और चिन्हों के द्वारा। Amen. आमेन। Jesus is proving himself. यीशु मसीह अपने आप को उन चेलों के बीच में प्रमाणित कर रहा If था। he's here, he must do something. यदि यीशु मसीह यहाँ पर है तो वो हमारे बीच में कुछ करेगा। Amen. आमेन। Jesus from Nazareth, a man approved of God. यीशु नासरी वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से प्रमाणित किया गया था। How? कैसे? With signs and wonders सामर्थ के काम और आश्चर्य कर्मों के द्वारा and miracles. और चिन्ह और Oh. चमत्कार से। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Nicodemus came to Jesus. निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास आया। You know what he said? आप जानते हैं उसने क्या कहा? He was a leader वो एक लीडर था, अगुआ था, and he said to him like this. और उसने यीशु से कहा, We know, हम जानते हैं, we in the Sanhedrin know, मतलब हम लोग जितने भी गुरु लोग हैं, हम लोग को सबको मालूम है you are a man sent of God. कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ जन है। Because no man can do what miracles you are doing
except God be with क्योंकि him. कोई भी मनुष्य उस काम को नहीं कर सकता है जो चमत्कार तू रोज कर रहा है। What was the proof? प्रमाण क्या था? What was the proof that you're a man of God? क्या प्रमाण था तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है? What is the proof? क्या प्रमाण है प्रभु की ओर से आया है? What is the approval? तेरा प्रमाण क्या है? Signs and miracles. वो जो चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म हो रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Signs and miracles. वो सामर्थ के काम और चिन्ह, We know हम जानते हैं you are a teacher come from God. तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। No man can do these miracles except God be with him. कोई नहीं कर सकता उन कामों को यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। That was an acknowledgement. और ये निकोदिमुस ने यीशु मसीह के सामने माना। We know that you are a man of God. हम सब गुरुओं को मालूम है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। Some people will spend all that time in politics. कुछ लोग अपना सारा जीवन राजनीति में बिता देते हैं। A little here, a little there. थोड़ी बात यहाँ, थोड़ी बात वहाँ, Little move here, little move there. थोड़ा यहाँ चलते, थोड़ा वहाँ, A little position here, little position there. थोड़ा पद यहाँ भी मिलता, थोड़ा पद वहाँ भी मिलता। Does God approve of it? क्या परमेश्वर इन सारे तेरे पदों पर मुहर लगाया है? John the Baptist was alone. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ कोई नहीं था। And he said, और वो बोलता है he was a man sent of God. वो तो परमेश्वर Hallelujah. की ओर से भेजा एक जन था। Hallelujah. A man sent of God. एक ऐसा जन जो परमेश्वर की ओर से होकर आया Who था। are you? लोगों ने पूछा तू कौन है? I am a voice of God. यूहन्ना ने कहा मैं एक आवाज हूँ। Bible says, बाइबल कहती है disciples went and preached everywhere. चेले लोग निकल कर गए और नगर नगर पूरे जगह प्रचार किया। Lord was working with them, और परमेश्वर उनके संग संग काम कर रहा था, confirming His word अपने खुद के वचन को उनके द्वारा प्रमाणित कर with रहा था, signs following. जो आश्चर्य के काम और चिन्ह प्रकट हो रहे थे उससे। Amen. आमेन। Days of miracles are not over. चमत्कार और आश्चर्य कर्म के दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। Amen. आमेन। Hebrews 2nd chapter, 4th verse. This is the last one we go. इब्रानियों 2 और उसका 4। God also bearing them witness with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Spirit, Holy Spirit, according to His own will. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Amen. जीसस। Again we'll read. फिर हम पढ़ेंगे। God also bearing them witness with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Spirit. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Nowhere the scripture is detached from signs and wonders. कहीं पर भी पवित्र शास्त्र चिन्ह और चमत्कारों से अलग नहीं है। Amen. आमेन। So receive your miracle this morning. इसलिए आज सुबह हर एक जन अपने अपने जीवन के लिए चिन्ह और चमत्कार को पाएं, For others also. अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। Will you do that? क्या हम तैयार हैं ऐसा करने के लिए? Amen. तैयार हैं? When we हमें are going in prayer, हम अभी प्रार्थना में जाएंगे, something will happen. हमारे लिए कुछ होगा। Amen. Hallelujah. God's word will come to pass. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में वो प्रमाणित होगा। God bless you all. प्रभु आप सबों को आशीष दे। I trust मैं विश्वास करता हूँ we'll receive from God what He has for us. हम परमेश्वर से उन बातों को ग्रहण करेंगे जो उसने हमारे लिए रखा है। Amen. आमेन। Thank you for sending your offerings. अपनी भेंटों को आप भेजते उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। So graciously, आपने so generously you have given. आपने कृतज्ञता और हर्ष के साथ में आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। Those of you who could not give, और आप में से जो देने में असमर्थ थे, God bless you too. प्रभु आप पर भी अपनी आशीष दे। Amen. Amen. Sing a chorus. एक कोरस को इस वक्त गाएंगे You can put in your offerings. और अपनी भेंटों को आप किसी स्थान में एकत्रित करें। Have thine own way, Lord.
Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in your presence humbly I bow. Lord, I ask your blessing to be upon the offering. प्रभु मैं तेरी आशीष को उन भेंटों के ऊपर मैं मांगता हूँ। Those who have given, Lord, return them 1,000-fold. जिन्होंने दिया उन्हें 1000 गुना लौटा कर दे प्रभु। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना, That we all together ताकि हम सारे लोग मिलकर love you and serve you all the days of our life. तुझसे प्रेम कर सके और जीवन भर तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. God bless you all. प्रभु आशीष दे।